ये ले लो, ये ले लो। जळगाव जिल्हा एकता संघटना व उजाप आमचे जे आहे उफाज असोसिएशन यांच्या माध्यमाने आज या जिल्हाधिकारी कार्यालयाला 3 ते 4 वाजेपर्यंत आम्ही निदर्शने केलेले आहेत। कारण की नितीश राणे मंत्री महोदयांनी जे परवाच्या दिवशी मुलाखत देताना अत्यंत घाणेरडे शब्द, अत्यंत व्यत्यय आणणारे शब्द, अत्यंत हेट स्पीचचे द्वेषपूर्ण असे त्यांनी अरबी मदरस्यांच्या बाबत वापरलेले आहेत। अक्कलकुव्याच्या मदरस्याबाबत एक गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याबद्दल त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती। परंतु त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्या अक्कलकुव्याच्या मदरस्याच्या बाबत की त्या ठिकाणी यमनचा अतिरेकी 2016 पासून थांबलेला आहे, असे सगळे अतिरेकी महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी मदरसे त्या ठिकाणी सगळे अतिरेकी थांबलेले आहेत आणि त्या अतिरेक्यांसाठी सर्च ऑपरेशन महाराष्ट्र सरकारने सुरू करून तेथील शस्त्रगोळा सगळा जमा करायला पाहिजे, तिथले अतिरेकी जमा करायला पाहिजे। ते राष्ट्रविरोधी कृत्य करतात असे अनेक प्रकारचे त्यांनी द्वेषयुक्त असे भाषण या ठिकाणी केलेले आहेत। त्यामुळे आज आम्ही एकता संघटनेतर्फे त्यांचा या ठिकाणी निषेध केलेला आहे। एवढंच नव्हे तर आम्ही काल जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशनला जाऊन वैयक्तिकरित्या मी पोलीस तक्रार त्यांच्या विरोधात दाखल केलेली आहे। परंतु नेहमीप्रमाणे पोलिसांनी अर्ज म्हणून त्याला ट्रीट केलेला आहे। म्हणून आम्ही निदर्शनाद्वारे आज शासनाला, पोलीस अधीक्षकाला व जिल्हाधिकाऱ्यांना हे सांगू इच्छितो की त्यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 196, 197, 198, 298, 302 प्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी। कारण की त्यांनी 2 समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की त्यांनी आपल्या पत्रकार परिषद हे सांगितलं की अक्कलकुवाच्या त्या मदरस्यामध्ये एक हिंदू बांधव प्रोफेसर इंटरव्ह्यूला गेला असता त्याला चाकूने भोसकण्यात आलं। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की त्या मदरस्यामध्ये आजही 15,000 विद्यार्थ्यांपैकी 1250 विद्यार्थी हिंदू समाजाचे आहे आणि 25 शिक्षक हे हिंदू समाजाचे आहे। आपण त्यांचे पगार पत्रिकाही मी तुम्हाला देऊ शकतो। अशा प्रकारे त्यांनी हिंदू समाजाला भडकवण्याचा प्रयत्न केला की तिथे जर कोणी हिंदू समाज गेला तर त्याला ते चाकूने हल्ला करतात। वास्तविक पाहता त्याच्या वेगळी परिस्थिती आहे। अशा या मंत्री महोदयाने जी शपथ घेतली त्या शपथेचं उल्लंघन केलेलं आहे। म्हणून आमची आज मागणी आहे की त्यांच्या विरोधात त्वरित शासनाने कडक कारवाई करावी आणि त्यांची मंत्रिपदापासून हकालपट्टी करण्यात यावी। नमस्कार, माझं नाव अजय पाटील असून गेल्या काही दिवसांपासून नितेश राणे धर्मामध्ये द्वेष पसरवण्याचं काम करतायत। ते एका मोठ्या पदावर ते निवडून आलेले आहेत, तरी सुद्धा असं बोलतायत ते। आणि आपलं जे महाराष्ट्र आहे आता की हेट स्पीच मध्ये अव्वल नंबरवर 1 नंबरवर आलेलं आहे आपल्या भारतामध्ये। ज्या महाराष्ट्राची ओळख पुरोगामी प्रगत महाराष्ट्र म्हणून आहे आणि जे श्रीमंत राज्य म्हणून भारतात ओळखलं जातं, त्या राज्यामध्ये आपल्याला दुर्दैवाने नितेश राणे हे महाराष्ट्राचा गोबरपट्टा करत आहेत आणि अतिशय वाईट। आणि दररोज त्यांचे असे स्टेटमेंट चालू आहे। आता मी स्वतः हिंदू आहेत, मी हे मुस्लिम बांधव आहेत, पण इथं संविधानाने आम्ही फक्त भारतीय नागरिक आहोत आणि हा अधिकार आम्हाला दिलेला आहे। इथे आमच्यामध्ये कोणताही द्वेष किंवा अशी भावना नाही आहेत। आम्ही प्रेमाने जळगावला पण सगळेजण आम्ही एकतेने प्रेमाने राहतो, इथं आम्हाला काहीच नाहीये। मात्र हे द्वेष पसरवण्याचं काम एवढ्या मोठ्या पदावर असलेला एक मंत्री करतोय, हे दुर्दैव आहे। आणि मी गृहमंत्र्यांना सुद्धा सांगेल की जर कधी हा सगळा लोड जो आहे तो पोलिसांवर येत आहे आणि दुर्दैवाने हे सगळं वातावरण बिघडवण्याचं काम एक मंत्री करत आहे, हे खूप दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं आणि त्यांच्यावर कारवाई व्हावी हीच मी मागणी करतो। धन्यवाद। जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं वह हमारा निदर्शन कर रहे हैं हम। निदर्शन का मतलब ये रहता है कि सरकार तक हमारी आवाज जाना चाहिए कि हम किस लिए निदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों है। सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री नितेश राणे जो मत्स्योद्योग और बंदरे मंत्री है, जब वो आमदार थे, जब उन्होंने 30 अक्टूबर 2024 को अपना एफिडेविट किया इलेक्शन के लिए, उस वक्त तो उनपे 38 केसेस थे। उस 38 केसेस में 22 केसेस यही थे कि वो द्वेष, हेट स्पीच करते थे, आपस में 2 समाज को लड़ाने की कोशिश करते थे और अपनी पोड़ी शेकत होते। और इसके लिए उनको आज कैबिनेट मिनिस्ट्री मिला है। अब मिनिस्टर मिलने के बाद जो सौगंध ली जाती है, शपथ ली जाती है, वो शपथ का उन्होंने खुलेआम 11 तारीख को उल्लंघन किया है। फिर जब शपथ ले लेते हैं आप, शपथ लेने के बाद आप ये कसम खाते हैं कि अभी मैं मंत्री हूँ महाराष्ट्र का और अभी मैं जो मेरे को संविधान ने राइट दिए हैं और संविधान के तहत मैं चलूंगा। अब मैं किसी समाज का या किसी एक पक्ष का या किसी का मंत्री नहीं है, तो मैं महाराष्ट्र राज्य का हूँ। और ऐसा होने पर उन्होंने 11 तारीख को
नीतीश राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 मिनट की चली। उस 14 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो 11 तारीख को अक्कलकोट पुलिस स्टेशन में जो गुना दाखिल हुआ अपना 30/25 बीएनएस एक्ट बीएसएन एक्ट के तहत 318 3/4 और 197 1 के तहत ये गुना दाखिल होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अक्कलकुआ का जो हमारा मदरसा है वहां पे यमन का अतिरेकी 2016 से रुका है। क्या कहा उसने? यमन का अतिरेकी वहां रुका है। उसने और आगे चल के कहा कि अब मैं महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री से ये कह रहा हूं कि अब पूरे महाराष्ट्र के जितने भी मदारिस है वहां पर सर्च वारंट लेके सर्च किया जाए और हर मदरसे में कितने अतिरेकी छुपे हैं, हर मदरसे में कितना शस्त्र गोला है वो चेक करा जाए और उनको अटक की जाए। जबकि ये मदरसा जो है हमारा अक्कलकुआ का, ये 1997 से सरकार दरबारी नोंदणीकृत है और निष्ठा नोंदणीकृत नहीं है दोस्तों और बुजुर्गों। तो जो इसके बारे में उसने कहा वो 1979 में रजिस्टर होने के बाद आज वहां पे 2025 में उसकी तादाद जो एम्प्लॉइज की यानी कामगारों की वो 950 है। दूसरी जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं वो 15,000 तक के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। साथ में उन्हें ये कहा मंत्री ने, बेवकूफ ने, डेढ़ फुटिया ने, क्या सर्वधर्म समभाव जापते टाइम हम सर्वधर्म भाव चलाते हैं, लेकिन एक शख्स हमारा हिंदू भाई वह इंटरव्यू को गया तो उसको चाकू भोस के मारे। अरे डेढ़ फुटिया, वहां 15,000 में से 1250 हिंदू लड़के आज की तारीख में एडमिशन है, 1250 लड़के। और वो डेढ़ फुटिया वहां 25 हिंदू टीचर काम कर रहे हैं हमारे। 25 हिंदू टीचरों के बाइट सुन, उन्होंने कहा कि हम ये मदरसे में नौकरी कर रहे हैं और हमको यहाँ ऐसा लगता नहीं है। उसके बाद वहां पर असल मकसद ये है दोस्तों और बुजुर्गों मदरसे को बदनाम करने का, क्योंकि वो मदरसे में केजी से पीजी तक चल रहा है, वो मदरसे में आईटीआई शुरू हुई, वो मदरसे में डीएड बीएड कॉलेज है, वो मदरसे में यूनानी कॉलेज है, वो मदरसे में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो मदरसे में लॉ कॉलेज है जहाँ से वकील बन रहे, जज बन रहे, इतने लोगों को वो बना रहे हैं। और वो कॉलेज पे ये इल्जाम लगा रहा है कि ये मदरसा अतिरेकों का अड्डा है, ये मदरसे ने आदिवासियों की जमीन हड़प कर ली है, ये मदरसा में चेक करो। अरे डेढ़ फुटिया, वो 100 एकड़ में है, वहाँ कोई आदिवासी की जमीन नहीं है। वो आदमी ने, अल्लाह के बंदे ने 1950 से वहाँ मेहनत किया, मस्तानवी साहब ने। आज 2025 में उसकी उम्र 75 साल की है।